नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल होम क्लासेस में। मैं सुमित कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जो है महाजनपद काल के समय में उभर कर आने वाले एक धर्म में से है। ये जो है हिंदू धर्म के उस समय ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवाद से अलग होकर एक नया धर्म क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच एक मतभेद भी ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का कथन है। फिर भी हम समझते हैं बौद्ध धर्म के मूल जानकारी। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। हम समझेंगे ये जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था दोस्तों? 563 ईस्वी में। इसका जो जन्म स्थान था उसे कपिलवस्तु में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में माना जाता है, जो वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में लुम्बिनी का नाम लुम्बिन देई कर दिया गया। वर्तमान समय में इस लुम्बिनी का नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? लुम्बिन देई कर दिया गया। ये कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम सुधोधन था, और ये सुधोधन जो थे ये शाक्यगण के सरदार थे। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन ये शाक्यगण के सरदार हुआ करते थे, क्षत्रिय से संबंधित थे। और इनकी माता जो थी उनका नाम उनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी जो थी वह कैल्य वंश की आती थी। महामाया देवी जो गौतम बुद्ध की माता थी, इनके गर्भ से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जो है कौन सा वंश था? कौल्य वंश। कौन सा वंश? कौल्य वंश। जबकि गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन जी ये शाक्यगण के सरदार थे। लेकिन गौतम बुद्ध जो है उनके जन्म के मात्र 7 दिनों में गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों में इनकी माता का देहांत हो जाता है। और इनके माता के देहांत के बाद इनका जो लालन पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कि कैल्य वंश की थी। और उनका मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7वें दिन हो जाता है। तो इनका लालन पालन पोषण के लिए जो है इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ कह सकते हैं प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। हालांकि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सबसे पहले बात कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके पिता जो शाक्यगण के सरदार हुआ करते थे सुधोधन जी, इनके द्वारा इनका भविष्यवाणी करवाया गया। और उस भविष्यवाणी में बताया गया कि गौतम बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी की गई उस समय एक भविष्यवाणी में इनके बारे में कहा गया या तो यह बालक बड़ा होकर एक प्रतापी शासक बनेगा या तो फिर एक महान सन्यासी बनेगा। और यही बात से चिंतित होकर हालांकि देखा गया तो इनके पिता जो थे सुधोधन जी इस बात से प्रसन्न हुए, क्योंकि कोई भी राजा चाहेगा कि राजा का पुत्र राजा ही बने। और सुधोधन जी सोचे कि हमारा पुत्र भी एक क्षत्रिय राजा बने। लेकिन गौतम बुद्ध जो है बचपन से ही एक आपस में जो है कि एक शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। और वह बचपन से ही जो है कि लोग से हट कर रहते थे और बालकों से अलग रहने लगे। तो सुधोधन जी को शक होने लगा कहीं हमारा पुत्र सन्यासी ना बन जाए। और इस चीज को देखते हुए सुधोधन जी के द्वारा इनका जो है विवाह बचपना अवस्था में ही कर दिया गया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। मात्र जो है गौतम बुद्ध का उस समय उम्र 16 वर्ष हुआ करता था। तो गौतम बुद्ध का विवाह कितने उम्र में किया गया यशोधरा के साथ? मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। इसलिए कर दिया गया ताकि यह गृहस्थी अवस्था में आ जाएंगे और गृहस्थी जीवन जीने लगेंगे और सन्यास की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध जो है आगे किए, लेकिन फिर उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को यशोधरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। तो राहुल जो था, राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। राहुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक और बंधन उत्पन्न होना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन उत्पन्न होना। एक और बंधन उत्पन्न होना। आगे चलिए समझते हैं। विवाह होने के पश्चात गौतम बुद्ध जी जो थे मतलब सिद्धार्थ जो थे वो जो है गृहस्थी जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने जो है कि कपिलवस्तु की सैर पे निकला। कहाँ का निवासी थे? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में
पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। तो वही कपिलवस्तु के लुम्बिनी पे उन्होंने जो है गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के द्वारा सैर पे निकला गया और उन्होंने कितने दृश्य को देखा उस सैर पे? तो 4 दृश्य को देखा। कितने दृश्य को देखा दोस्तों? 4 दृश्य को देखा। और 4 दृश्य में उन्होंने क्या देखा तो उसको हम समझते हैं। 4 दृश्य गौतम बुद्ध के द्वारा देखा गया। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखें, एक बीमार व्यक्ति को देखें, एक शव को देखा गया और एक सन्यासी को देखा गया। गौतम बुद्ध के द्वारा कपिलवस्तु की गलियों में जब एक बार सैर पे निकला तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। वो कौन कौन सा दृश्य था? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। और इन सभी चीजों को देखने के बाद उसके मन में बहुत सारे विचार विमर्श होने लगा और उसमें उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उनके पास भी कुछ रोग हैं, बुराइयां, उससे जो है कि वो भी जूझ रहे हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है। एक बीमार व्यक्ति को देखा तो वहां बीमार व्यक्ति को भी कष्ट हो रहा है। एक शव को देखा, वहां पर भी आसपास लोग जो है बैठकर जो है कि रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लेकिन एक दृश्य देखा गया सन्यासी, और सन्यासी दृश्य, एक सन्यासी व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध देखे ये तो जो है सन्यासी लोग जो है अपने मस्ती में चल रहे हैं, इनको कोई भी दुनिया से मोह माया नहीं है और ये स्वतंत्र है, इनके अंदर जो है कोई भी चीज का दुख नहीं है। तो गौतम बुद्ध को जो है सन्यासी अच्छा लगा और इसी चीज को देखकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में इसी चीज को देखकर, एक सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध प्रभावित हो गए और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग मतलब घर से वो चले गए और यह बिना सूचना के चले गए। और यह गृह त्याग जो है बौद्ध धर्म के हिसाब से महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग कब किया गया दोस्तों? 29 वर्ष में। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो होता है टू द पॉइंट आता है, तो इसीलिए हम वही फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो 29 वर्ष में गौतम बुद्ध के द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों? गृह त्याग, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उनके द्वारा जो है यह सूचना किसी को नहीं दी, अपने प्रिय सारथी चन्ना के साथ निकल गए। तो पूछा जाएगा गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए तो किसके साथ निकले थे? उनका सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम था चन्ना। हालांकि गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम कंथक है। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? कंथक माना जाता है। उसके बाद घर से गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले जो है अलार कलाम, यानी कि गौतम बुद्ध जो है कि सबसे पहले जो है कि वहां से निकलकर कहाँ गए? तो वैशाली गए। कहाँ गए दोस्तों? वैशाली। और वैशाली में जो है उन्होंने जाकर अलार कलाम से जो है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध सबसे पहली बार गृह त्याग कर कहाँ गए? वैशाली गए। और वैशाली जाकर जो है कि वहां पे एक गुरु से मिले जिनका नाम था अलार कलाम। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हो गए? अलार कलाम। और अलार कलाम से उन्होंने किस चीज की शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन का। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों कि सांख्य दर्शन का शिक्षा गौतम बुद्ध ने किनसे लिए? तो अलार कलाम से। और कहाँ लिए? तो वैशाली में। और इनमें भी उनका रुचि नहीं लगा। उसके बाद जो है इन्होंने गौतम बुद्ध ने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद अलार कलाम को छोड़कर अगले चले गए। कहाँ चले गए? तो राजगीर चले गए। और राजगीर गए और राजगीर में रुद्रक रामपुत, राजगीर जाकर किनसे मिले? तो रुद्रक रामपुत। और रुद्रक रामपुत से कुछ दिन शिक्षा ग्रहण किए। फिर गौतम बुद्ध का वहां भी मन नहीं लगा तो गौतम बुद्ध कहाँ चले गए? तो असंतुष्ट होकर वो उरुवेला चले गए। वहां उन्हें 5 साथियों का दर्शन होता है। फिर कुछ दिन पश्चात जो है उनके द्वारा वहां भी थोड़ा आपसी मतभेद के कारण साथियों से विवाद हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध जो है उन्हें छोड़कर कहाँ चले आते हैं? तो बोध गया। कहाँ आ जाते हैं? बोध गया। उस टाइम पे बोध गया कोई फेमस जगह नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस टाइम पे गया था और गया के नजदीक ही गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, यानी घर से निकला था दोस्तों कब? तो 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है दोस्तों? तो ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को किस उम्र में होता है? 35 वर्ष में। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष। और ये ज्ञान की प्राप्ति जो होता है जिस स्थान पर, उसे हम कहते हैं बोध गया। और कौन सा नदी था दोस्तों? तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी जिसे वर्तमान में फल्गु नदी भी कहा जाता है, ये गया के निकट बोध गया में पड़ता है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहलाया।
वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष कौन सा था दोस्तों, पीपल वृक्ष था। और वो स्थान कौन सा हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह स्थान बोध गया कहलाया। वह नदी जो था निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी भी कहा जाता। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा की रात हुआ था। बैसाख की पूर्णिमा में हुआ था, बैसाख की पूर्णिमा मतलब बैसाख की पूर्णिमा पे रात को। उसके बाद गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध कहला। हालांकि गौतम बुद्ध का जो गौतम है वह उनके गोत्र का नाम भी आता है। गौतम बुद्ध का गौतम क्या है, तो उनके गोत्र का नाम है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, तो बुद्ध कहलाए। वो स्थान क्या कहलाया, तो बोध गया कहलाया। चलिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया दोस्तों, तो सारनाथ में दिया गया। और वह सारनाथ में प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया गया। कहाँ दिया गया दोस्तों, तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया गया। और वह बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या होता है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न, तीन चीज होता है दोस्तों, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक किसे माना जाता है, तो त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी अगर लेनी है तो किस पुस्तक में मिलेगी, त्रिपिटक में। त्रिपिटक में 3 बुक होता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। और यह त्रिपिटक जो था इसकी भाषा कौन सा, तो पाली भाषा। ऐसे गौतम बुद्ध भी किस भाषा में शिक्षा देते थे, तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। और ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, किस भाषा में है, पाली भाषा में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो प्रिय शिष्य था गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जो कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य किसे माना जाता है, आनंद। वो उपाली को भी कहीं कहीं माना जाता है दोस्तों। और इनका जो प्रथम महिला शिष्य किसे माना जाता है, तो प्रजापति गौतमी को। हालांकि बौद्ध धर्म में महिला की जो है प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो है गौतम बुद्ध की मौसी के द्वारा यानी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था, उनके द्वारा बार बार कहने पे गौतम बुद्ध फिर भी नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिला के प्रवेश की अनुमति किसके कहने पे दिया, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। प्रथम महिला शिष्या कौन हो गई, तो प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला शिष्या गौतमी, जिसको किनके कहने पे लिए, आनंद के कहने पे। हालांकि गौतम बुद्ध के द्वारा उस टाइम पे भविष्यवाणी भी किया गया था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश किया जाता है तो बौद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों में समाप्त के कगार पे पहुंच जाएगा। हालांकि वो भविष्यवाणी बहुत हद तक देखा गया। बौद्ध धर्म जिस उत्थान पे था, अभी बौद्ध धर्म का थोड़ा सा जो है गिरावट देखा जा रहा है भारत में भी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में किस चीज की मान्यता थी दोस्तों, तो पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी माना जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी कि मतलब अच्छे कर्म कीजिएगा तो आप फिर से जन्म लीजिएगा। कुछ गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया गया कि गौतम बुद्ध का भी अनेक जन्म हुआ है, पूर्व जन्म की कहानी है। और इसका जानकारी हालांकि जातक पुस्तक में मिलता है। हालांकि वीडियो बड़ा होने के कारण हम उस सब चीज को छोड़ दिए गए। इसके लिए अगला एक और लेक्चर लाना होगा, उसमें हम विस्तृत जानकारी और इसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म किस तरह का है दोस्तों, तो मूलतः अनिश्वरवादी है। हालांकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म कैसा है दोस्तों, तो मूलतः अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म कैसा है, अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किस चीज की मान्यता नहीं है, तो आत्मा की मान्यता नहीं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। किस चीज की मान्यता है, तो पुनर्जन्म की मान्यता है। अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के द्वारा एक जो उपदेश दिया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा एक विश्व दुखों से भरा है। गौतम बुद्ध का जो है एक उपदेश था कि विश्व जो है किससे भरा है, दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है